Chief Guest Shri Subodh Niyal Sirji, ladies, gentlemen, esteemed guests and dear supporters. It is both an honor and privilege to introduce the Institute for Social Reform and Higher Education and ensure that has been a ray of a positive change in our society. Founded with a deep commitment to the education and empowerment, this organization has worked tirelessly to create more inclusive and educated world. Through this initiative, we introduce organizing the education camp, providing the scholarship to the unprivileged students, organizing the workshops to enhance the skills and capabilities of educators, collaborating with the communities to improve the school infrastructure, offering the vocational training to equip individuals with practical skills and launching adult literacy programs. Their contribution extends even further in the realm of education. Their focus on enhancing accessibility for especially abled and unprivileged has been truly commendable. आज इस देवभूमि में ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का परम सौभाग्य है कि हम हर बार की तरह जब भी इस तरह का कोई सांस्कृतिक या आध्यात्मिक या तकनीकी कार्यक्रम करते हैं, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी पर्यावरण, वन एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुबोध नियाल जी हमेशा हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स परिवार की ओर से और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स और हायर एजुकेशन दोनों तत्वाधान की ओर से इस आयोजित देवभूमि रत्न पुरस्कार में आपका स्वागत है। और Now I take the privilege to introduce Professor Dr. Satyendra Mittal ji, Pro Vice Chancellor, University of Patanjali, Haridwar, a visionary academician and dynamic leader. I humbly invite Dr. Mittal ji to kindly deliver the keynote speech and enlighten us with his thoughts. मैंने जो एक छोटा सा एक अपना वक्तव्य बनाया था, उसको मैं ऐसे थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ। इसका शीर्षक रखा है मैंने समस्याएं, संभावनाएं एवं समाधान। दोस्तों, उत्तराखंड बहुत कठिन संघर्षों के बाद हमारा ये राज्य बना, हमारा अपना राज्य, और इसको बनाने में हमारे यहाँ के जो युवा और खासतौर से जो महिला, उनका अभूतपूर्व योगदान रहा और अंततः हम अपना राज्य पाने में सफल हुए। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा जटिल है, क्योंकि यहाँ पे माना बॉर्डर से लेके यदि हम रुड़की तक की बात करें तो वहाँ पे अनेक विविधताएं हैं, बहुत ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे एक समतल भूमि भी है और अलग अलग स्थान की अलग अलग समस्याएं हैं, जिससे ये पूरा राज्य जूझता है। और राज्य के साथ साथ जो जो हम निवासी हैं, हम इसका सामना करते हैं। विशाल पर्वतमाला के साथ साथ हमारे साथ गंगा, यमुना और ये पवित्र नदियां हमारे साथ हैं, जो कि हमारी लाइफ लाइन है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर पलती हैं और विभिन्न संस्कृतियों का एक समावेश के साथ ये राज्य आगे बढ़ रहा है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस समय प्रदेश में और केंद्र में हमारी अपनी सरकार है, हमारी लोकप्रिय सरकार है, जिसके आज बहुत ही एक मजबूत प्रतिनिधि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। Now I'd like to invite our guest of honor, Dr. Anurag Kumar ji, Director, NIE-LIT, Deemed University, Government of India, to join us and share his words of wisdom. Please, sir. देखिए, 2015 में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग का एक प्रोग्राम किया था, डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग की थी। आज हम 2025 में खड़े हुए हैं और उस जो विजन था, वो जो उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग की, उसके रिजल्ट आज हम रियलाइज कर सकते हैं। वो रिजल्ट तब रियलाइज कर सकते हैं जब हम मोबाइल लेके एक मूंगफली वाले की शॉप पे या सब्जी वाले की शॉप पे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम 10 सालों में आईटी में या आईटी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को लेके आई है, किस तरह से हमारी डेली लाइफ में आईटी टेक्नोलॉजी यूजफुल हुई है या पेनिट्रेट किया है, ये आज की डेट में हम रियलाइज कर सकते हैं। जब कोविड का टाइम आया, जब हम इस चीज पर डर रहे थे कि हम किसी दूसरे के हाथ से कुछ पकड़े नहीं, सब्जी मंगानी है, सामान मंगाना है, हमें घर बैठे जा रहा है, हम नोट का या कॉइन का एक्सचेंज करने में भी डरते थे कि कहीं इसके साथ कोई वायरस हमें न लग जाए। तो उस टाइम पर जो डिजिटल पेमेंट, ये हमारे लिए इतना एक सेफ टूल निकला कि हमने सब्जी मंगाई या कोई भी जो भी ग्रोसरी मंगाई, सामान मंगाया, घर के दरवाजे पे रखा लिया और पेमेंट हमने डिजिटल मोड में कर दिया।
तो डिजिटल इंडिया की क्या पावर हो सकती है, क्या ताकत हो सकती है, कितना ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, ये आज की डेट में हर एक कॉमन सिटीजन रियलाइज करता है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं आ चुका है। It is with great pride and joy that we welcome Shri Subodh Unial ji as the chief guest of our ceremony today. With the utmost respect and admiration, we invite Shri Subodh Unial ji to share his thought with us. Please, sir. की बड़ी कमी है पहाड़ों में। अभी इरिगेशन के बारे में आप कह रहे थे तो हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है पहाड़ का कि 92% हमारी जो पहाड़ की जमीन है इज अनइरिगेटेड और मैदान में 92% इज इरिगेटेड। और ड्रिंकिंग वाटर की भी यही प्रॉब्लम थी। आज मुझे भी इस बात की खुशी है कि राज बनने के बाद जहां मेरे यहाँ 16 ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट करके स्कीम्स हैं, जहां 4 डिग्री कॉलेजेस हैं, जहां 3 पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और 66 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और 3000 प्लस किलोमीटर सड़कें हैं। ये अब क्या मुझे एक सवाल और मिला कि देश का पहला ग्लास ब्रिज जो लक्ष्मण झूला पुल था, लक्ष्मण झूला पुल की एज खत्म हो गई, उसको हम लोग हेरिटेज के तौर पर तो सब सवाल करके चल रहे हैं, लेकिन उसके बगल में जो नया ब्रिज बना रहे हैं हिंदुस्तान का पहला ग्लास ब्रिज था। तो लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अभी आपने इरिगेशन की बात की, मैं इजराइल गया तो इजराइल के जो मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, तो 45 देशों के मंत्री गए थे, हिंदुस्तान का भी डेलीगेशन था, मुझे भी जाने का अवसर मिला। तो वो इजराइल के मिनिस्टर ने कहा, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इजराइल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या भाई? वो बताया आप लोग जमीन की सिंचाई करते हैं और हम प्लांट की सिंचाई करते हैं। With the stage set and our esteemed guests in attendance, now let us embark on this journey of celebration and recognition. Ladies and gentlemen, let us begin today's ceremony with enthusiasm and zeal. Let the Dev Bhumi Rashtriya Ratan Puraskar 2025 unfold as we honor the remarkable individuals who have left an indelible mark on our nation's landscape. I'd like to request our chief guest and honorable guest to please come forward, and also a note for the awardees.